होने से आपने ड्रामा देख लिया। सही है। अच्छा जी, अब देखें कानून बनाने के कई जरिए हैं। उनमें जो सबसे पहला जो एशियन कॉन्सेप्ट समझा जाता है ना, वो कस्टम को डिक्लेयर किया गया है कि पहले वक्तों में ना कानून बनाने का ये जरिया माना जाता था, क्योंकि एक ठीक। अरसे से जो एक प्रैक्टिस चली आ रही है ना, तो इसे रिटर्न में जरूरत होती थी, लोग इसको यूटिलाइज करना है, इसको अडेप्ट कर लेते थे, तो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। ठीक है। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन। Custom can simply be explained as those long established practices or unwritten rules which have acquired binding or obligatory character. In Asian societies, custom was considered as one of the most important sources of law. In fact, it was considered as the real source of law. With the passage of time and the advent of modern civilization, the importance of custom as a source of law diminished, and other sources such as judicial precedents and legislation gained importance. ये आपको ठीक। क्लियर हुआ है या मैं एक्सप्लेन जी, करूं इस? एक कर दीजिए थोड़ा बहुत। अच्छा देखें, ये क्या होता है कि इन्हें लॉन्ग एस्टेब्लिश प्रैक्टिसेस कहते हैं। ये कहीं लिखे हुए मौजूद नहीं है, लेकिन ठीक है। बाइंडिंग नेचर ये एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। ठीक हो गया। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे कि सिविलाइजेशन मॉडर्नाइज हुई है, तो कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ जिसकी इंपॉर्टेंस है वो डिमिनिश हो गई है। इसकी जगह जुडिशियल प्रेसिडेंट से मुराद ये हैं जुडिशियल डिसीजंस। कानून लेजिस्लेशन कानून साजी को कहते हैं। तो पार्लियामेंट जो कानून बनाती है और जो जजेस डिसीजन देते हैं, उसको अब एक अहम जरिया माना जाता है। अब कस्टम्स पे इतना रिलाई नहीं किया जाता। ठीक है। ठीक हो गया। सही। Origin of custom. Custom is the oldest form of lawmaking. In primitive society, the lives of the people were regulated by custom, which developed spontaneously according to circumstances. Clear है आपको? हाँ जी, सही। अब हम इसकी काइंड्स देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कस्टम विदाउट सैंक्शन, जो परसुएसिव नेचर के होते हैं, जो कि आप खुद कायल होके पब्लिक चाहती है कि उसको अडॉप्ट किया जाए, उसको लागू नहीं करना पड़ता, लोग अपनी खुशी ठीक है। से करते हैं। These kinds of customs are non-obligatory in nature and are followed because of public opinion. Customs with sanction. These customs are binding in nature and are enforced by the state. These customs may further be divided into following categories. Legal custom. Legal custom is a custom whose authority is absolute. It possesses the force of law. It is recognized and enforced by the courts. Legal custom may be further classified into following two types. ठीक है। ठीक है कानूनी जी। हैसियत हासिल होती है सर। एक मिनट। अच्छा जी, सबसे पहले जनरल कस्टम आता है। दीज टाइप्स ऑफ कस्टम प्रिवेल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, मतलब एज अ होल पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल होगा। लोकल कस्टम से किसी मखसूस इलाके से होता है, जैसे कि कहते हैं कि पंजाब में एप्लीकेबल है। लोकल ठीक। कस्टम आर एप्लीकेबल टू अ पार्ट ऑफ द स्टेट और अ पर्टिकुलर रिलीजन, सॉरी, पर्टिकुलर रीजन ऑफ द कंट्री। कन्वेंशनल कस्टम्स. Conventional customs are binding on the parties to an agreement. When two or more persons enter into an agreement relating to a trade, it is presumed in law that they make the contract in accordance with established convention or usage of that trade. ठीक है। जैसे कि ठीक हो एक रवायत चली आ रही है कोई भी काम करने के लिए, तो उसी के मुताबिक वो चीज तय पाती है। फॉर इंस्टांस एन एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट regarding the payment of the rent will be governed by conventional prevailing in this regard. Clear है? गया। हाँ जी, क्लियर है। Essentials of valid custom. All customs cannot be accepted as sources of law, nor can all customs be recognized and enforced by the courts. The jurists and courts have laid down some essential tests for customs to be recognized as valid sources of law. These tests are summarized as follows. सबसे पहले वैलिड कस्टम होने के लिए जरूरी है कि एशियन टाइम से बिलोंग करता हो, एंटिक्विटी, ठीक। मतलब ठीक। बहुत ही काफी अरसे से चली आ रही है चीज। इन ऑर्डर टू बी लीगली वैलिड कस्टम should have been in existence for a long time, even beyond human memory. Continuous. A custom to be valid should have been in continuous practice. It must have been enjoyed without any kind of interruption. Long intervals and disrupted practice of a custom raise doubts about the validity of the same. यहाँ तक क्लियर है? जी, ये थोड़ा सा कर दीजिएगा एक्सप्लेन। बगैर किसी इंटरप्शन के, इंटरफेरेंस के, एक चीज लगातार जो प्रैक्टिस में हो ना, वो वैलिड कस्टम्स कंसिडर की जाती हैं। ठीक है। सही हो। रुकनी नहीं चाहिए चीज। ठीक। Exercise as a matter of right.
Custom must be enjoyed openly and with the knowledge of the community. It should not have been practiced secretly. A custom must be proved to be a matter of right. A mere doubtful exercise of a right is not sufficient to acclaim as a valid custom. Clear है? Secretly का कोई concept नहीं है valid custom में. ठीक आप हो गया, openly enjoy करते हो, सबकी knowledge में होता है. ठीक हो गया? अच्छा जी, जी reasonableness. A custom must conform to the norms of justice and public utility. A custom to be valid should be based on rationality and reason. If a custom is likely to cause more inconvenience and mischief than convenience, such a custom will not be valid. ये clear है? जी मतलब क्लियर है, अखलाकियात और justice के मुताबिक होना चाहिए. ठीक Morality. Moral based and conform to public policy. A custom which is immoral or opposed to public policy cannot be a valid custom. Courts have declared many customs as invalid as they were practiced for immoral purpose or were opposed to public policy. ये क्लियर है आपको? ये इसका क्या एग्जांपल होगा? अखलाकियत के मुताबिक होना चाहिए ना, गैर अखलाकी काम ठीक, को तो नहीं आप कस्टम कर सकते हैं ना. ऐसे Peaceable enjoyment. It is essential that custom must have been enjoyed peacefully by the concerned people. ठीक है? Certainty. ठीक, Custom must be certain. If the nature of the custom is not certain, then it loses its validity. Custom originate from general consent. It is hard to determine existence of consent on something which is not certain. यकीनी भी तो होना चाहिए ना. ऐसे ही अच्छा जी, conformity with the statute law. Statute law means the law passed by the parliament. ठीक, Custom should be conformity with statute law. A legislative enactment can abrogate का मतलब होता है खत्म करना, a custom. ठीक, In case of inconsistency between custom and statutory provision, former must give way to the latter. Thus custom yield legislative enactment. मतलब कि अगर वो contradictory जाएगा तो custom prevail नहीं करेगा. Simple. ठीक ठीक है? Conclusion. In early times, the custom was the sole source of law. Custom has played an important role in the development of law. Clear है आपको? ठीक है। कंक्लूजन जो है वो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है मैं उसके पॉइंट्स लिखती हूँ तो देना जरूरी होता है? जी जी बिल्कुल, आप उसे कंक्लूड करें. इंट्रोडक्शन ठीक की है, लाइन भी लिख सकते हैं या फिर आप पूरे टॉपिक को जब आप क्लियर हो गए हैं तो जाहिर बात है आप कुछ तो लाइंस लिखने के काबिल होंगे. ऐसा ही जी ठीक है बिल्कुल ना? तो इतना मुश्किल नहीं है ये. क्लियर ठीक, हुआ है कॉन्सेप्ट हाँ आपको? जी हो गया। अब पीछे से आपने पढ़ना शुरू किया कि नहीं? अभी नहीं, हाँ, कब पढ़ना है फिर? इतवार वाले दिन? संडे से, हाँ संडे को अब आपको ना वो जी मैं ठीक है. बताऊंगी। अच्छा जी, पिछली क्लास में हमने लीगल राइट्स और नेसेसिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस किया था. आज हमने कस्टम किया. इसके साथ एक आसान टॉपिक करवा देती हूँ. आपने सॉवरेनिटी पढ़ा था ना पॉलिटिकल साइंस में? हाँ जी तो पढ़ा, उसमें ऑस्ट्रेनियन थ्योरी भी हमने पढ़ी थी. अब हाँ जी ऑस्ट्रेनियन थ्योरी को अलहदा से भी पढ़ेंगे और आप उस क्वेश्चन में इसको इस्तेमाल भी कर सकती हैं ठीक है, अगर ऑस्टन के पर्सपेक्टिव से सॉवरेनिटी का पूछ लिया जाता है. अच्छा जी, ठीक इंपैरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की गई है. अब इनके ठीक मुताबिक कानून हुक्मरान का हुक्म है, वो किसी के ताबा नहीं है, सब उसको ठीक मानते. बस ये बात है इसमें. इंपैरेटिव सही, हुक्म से निकला है. Introduction. Various legal theories have been put forward on the question what is law. Imperative theory of law is one of them which answer the question what is law. Origin of imperative theory. First of all, in 17th century, Bentham gave a concept of this theory and then John Austin propounded this theory and gave a uniform shape to this theory. Clear है आपको? ठीक हो गया, ये तो अभी डिटेल सही, ठीक है, बैंथम ने कॉन्सेप्ट दिया, आगे ऑस्टन ने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक हो गया फर्दर सही, डेवलप किया. Different attributes of imperative theory, Austinian theory, Gunman theory, father of theory. इन तमाम नामों से इसको बुलाया जाता है. ठीक है. सही, Definition of imperative theory according to Austin. Law is general command issued by sovereign enforceable with sanction. ठीक है. कहते हैं ये सब पे जनरली एप्लीकेबल है, सबको मानना है. इशू कौन कर रहा है? सॉवरन. और इसे ठीक हो, सैंक्शन सजाओं के साथ ये किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए इन्फोर्स किया गया है. अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं हम. लॉ इज कमांड, कमांड इज जनरल इन नेचर, कमांड इज इशूड बाय सॉवरन, कमांड इज इन्फोर्सेबल विद सैंक्शन. क्लियर है? ठीक, हाँ लॉ जी, इज कमांड देखते हैं. द फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऑफ डेफिनेशन ऑफ इंपैरेटिव थ्योरी इज दैट लॉ इज अ कमांड. व्हाट इज कमांड? कमांड इज एन ऑर्डर गिवन बाय एन अथॉरिटेटिव पर्सन. ठीक है. जी, कमांड इज जनरल इन नेचर, सब पे एप्लीकेबल है, स्पेसिफिक नहीं किया. ठीक है. ठीक हो कमांड गया, इज इशूड बाय सॉवरन. अब सॉवरन देख लेते हैं कौन है. अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू होम अ बल्क ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी
obeys habitually, but he himself does not obey. एक minute. Does not obey to any other. इधर आना था, एक मिनट. ठीक है, लेकिन ये किसी को obey नहीं करता, इससे बल्क ऑफ पीपल पे कर रहे हैं. कमांड इज इनफोर्स विद सैंक्शन. अब सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन के ना 3 मतलब होते हैं. खैर मैंने तो यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके जरिए कोई चीज दुरुस्त की जाती है. ठीक है, आप इसे इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी ले सकती हो. सैंक्शन का मतलब अप्रूवल भी होता है, सैंक्शन का मतलब सजा भी होता है. तो यहाँ पर ज्यादा इंस्ट्रूमेंट अप्रोप्रिएट है. बेशक आप लिख दो, वो भी ठीक रहेगा. ठीक है. अब क्रिटिसिज्म क्या किया जाता है? मैंने तो जिस पॉइंट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए, अब थोड़ा सा आप रिसर्च भी करेंगे और मुझे अपना असाइनमेंट वर्क भी आप दिखाएंगे, थोड़ा सा इसमें प्रूव करें. एज टू जनरलिटी की बात की जाए, देखिए सारे लॉ जनरल नहीं हो सकते. कुछ ऐसे लॉज हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक चीजों के लिए बने हैं, जैसे कि नैब ऑर्डिनेंस है, फैमिली लॉज हैं, बैंकिंग लॉज हैं, वो स्पेशल अफेयर्स को डील करते हैं. तो कैसे हो सकता है कि सारी चीजों पे एप्लीकेबल हो जाए? इग्नोरिंग कस्टम, कस्टम को तो बिल्कुल ही इसने इग्नोर कर दिया. ठीक है. और इंटरनेशनल लॉ को तो ये मानता ही नहीं है. सही है. वो कहते हैं लॉ तो वही है जो एक हुक्मरान पास करता है. एज टू सैंक्शन, सैंक्शन में ये कि हर चीज को लागू करने के लिए जरूरी नहीं कि हर दफा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए. कुछ ऐसी भी चीजें जो परसुएसिव नेचर की, लोग उसे ओबे करेंगे. ठीक है. नॉट एप्लीकेबल टू पर्सन. हाँ जी बोला. इसका क्या एग्जांपल होगा? एज टू सैंक्शन, जैसे कि कोई कस्टम को बड़ा अच्छा कंसिडर किया जाता है, तो वो सजा के तौर पे तो नहीं एप्लीकेबल की जाएगी ना चीज, लोग उसको फॉलो करेंगे. या जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो, ट्रैफिक रूल्स के अलावा अगर कहते हैं कि एसओपीज फॉलो करनी है, कुछ भी करना है, और लोग समझते हैं कि हमारी बेहतरी के लिए है, तो जरूरी नहीं कि उसको पनिशमेंट के जरिए एप्लीकेबल बनाया जाए. अच्छा, नॉट एप्लीकेबल टू पर्सनल लॉज ऑफ अदर नेशन, ये रिलीजन को नहीं मानता. ठीक है, सही है. हाँ जी. अच्छा, कंक्लूजन अब आप खुद लिखेंगे. अब बेशक अगर आप बिजी हैं ना, तो मुझे संडे को ना, अब आप अपने जरा ये जितने भी नोट्स आपने टॉपिक्स किए हैं ना, ये प्लीज आप ना मुझे एक एक करके ये आप चेक करवाएं.